नमस्कार। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद राष्ट्र। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। भारत माता की जय। आप मैं अभी दुकान से आया हूँ। 2 मिनट का लाइव सिर्फ आप लोगों का सहयोगिता प्रदान करने के लिए, और आप सभी मेरे से जुड़ने के कारण आप सभी को प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, फेक अकाउंट जो सोशल मीडिया में एक फेक अकाउंट चल रहा है, तो वो जो फेक अकाउंट है, वो फेक अकाउंट जिसे आपको फेसबुक आप चला रहा है, जिसे आप फेसबुक चला रहा है, फेसबुक में आपको करीबन दिन में 3-4 फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, सभी कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ता और हिंदू संगठन से जुड़े हुए सभी को ये बात कहना चाहता हूँ, जो ये फेक अकाउंट जिसका सब कुछ नाम मेंशन है, लेकिन उनका प्रोफाइल में या आज तक उनका फेसबुक में उनका अपना चेहरा, मतलब जो मैं लाइव कर रहा हूँ, मेरा फेस आज तक उसने शेयर नहीं किया, तो जान लीजिए वो फेक अकाउंट। और उसमें फ़ोटो नहीं है, एविडेंस कुछ आपको नहीं है, वैसा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कीजिए। मेरा हिसाब का लाइन से बोल रहे हैं हमको, जिसका फेक अकाउंट किसका है। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है उसका। और एक बात, कोई भी आदमी हमको अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, हाथ जोड़ के और कृपया करके बोलते हैं आप लोगों से, आपका अकाउंट लॉक करके मत रखिएगा। क्योंकि मैं तो सबसे पहला बात, मैं अपना फेसबुक में बेधर्मियों को जगह नहीं देता। मेरा ये फेसबुक प्रोफाइल में मैं बहुत कठिन से अपना जो गुरु और आदर्शों और मेरे कट्टर हिंदुत्व भाइयों को सलामती के कारण मैं अपना फेसबुक फ्रेंड्स फाइल में बेधर्मियों को जगह नहीं रखता। इसलिए आप सभी से कहता हूँ, दोस्त वैसा बनाइए, और जो बात फेसबुक लाइव किया या मेरा पोस्ट किया, तो आप जो कमेंट कर रहा है, जो आपका कमेंट आपका दोस्त पढ़े, तो वैसा फेसबुक फ्रेंड में अगर कोई हिंदू भाइयों का फ्रेंड में मुसलमान आदमी है, तो आप कमेंट करने से पहले मेरा पोस्ट वो देखेगा, मेरा कमेंट से देखेगा, उसका बाद वो जिहादी जैसे मतलब फैल रहा है, ये जिहाद का परिणाम है। तो ये सभी से आपको सतर्क रहना है। ये ज़्यादातर कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ मैं। ज़्यादातर कट्टर जो राष्ट्र धर्म सर्वोपरि सनातन संस्कृति के लिए आवाज़ उठा रहा है, उन लोग के लिए ये बात कहना चाह रहा हूँ। जो आप अपना फेसबुक फ्रेंड फाइल बनाया है, अगर आप कट्टर किसको बोला हो आपको बोलने का ज़रूरी भी नहीं, आप लोग को मालूम है। इसलिए मैं बार बार आप लोग को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, जो कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन राष्ट्रवादी संगठन है, वो अपना फेसबुक प्रोफाइल में बेधर्मी को जगह ना दे। क्योंकि आपका कमेंट से आपका दोस्त का शिकार, षड्यंत्र का शिकार होने का ये एक जरिया भी हो सकता है। इसी का कारण मैं आप लोगों से कहता हूँ, जो आपका फेसबुक प्रोफाइल में बेधर्मियों को जगह ना दे। ये किस तरह फैलता है आपको मालूम नहीं होगा शायद। ये धीरे धीरे इसका परिणाम समाज में देखने मिलेगा। मैं इसीलिए आप सभी से कहता हूँ, आप फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट का चक्कर में नहीं जाइए। उसका नाम, उसका आईडी, उसका फ़ोटो या तो कोई भी उसका एविडेंस होगा तभी उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। नहीं तो जो नाम दे के रखा है या उसका प्रोफाइल में कोई तस्वीर फ़ोटो नहीं डाला है, या उसका फेसबुक में जो अब तक फेसबुक अपलोड दिया है उसमें भी उसका फ़ोटो नहीं है, दूसरा का फ़ोटो डाल के रखा है, या फ्लावर का या भी दूसरा एक्टर का, ये सब का फ़ोटो डाल रखा है, आप सोच लीजिए वो साजिश है, फेक अकाउंट। वो आपका मतलब फ्रेंड में जुड़ने का बाद आपका जो सोशल मीडिया से आपका कार्य चल रहा है, उस समान से वो समाज में, उनका समाज में वो लीक करेगा। तो ये जो लीक करने के बाद उसका आपका दोस्त का ऊपर वो टारगेट हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, अगर आप कट्टर हिंदुत्ववादी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हो, मुझे तो इतना मालूम है कि आपका फेसबुक में बेधर्मियों को जगह नहीं दिया होगा। हम जिसे भाईचारा कह रहे हैं,
भाईचारा का इतिहास पढ़ लीजिए। उनका जो परिणाम जो 70-75 साल में भारत में क्या कर दिया, वो उस इतिहास का 75 साल बीता हुआ 75 साल का इतिहास पढ़ लीजिए, सब कुछ का जानकारी हो जाएगा। अब जो भाईचारा ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये भाईचारा बहुत दुख का परिणाम दे रहा है। समझते जाइए, सुधरते जाइए, समझने का सह अभी और भाईचारे में ज़्यादा भाईचारा। और 1-2-3 बात इसमें पॉइंट का बात है। दोस्तीदारी हिंदू से करो, वो मोची होने से भी ठीक है। बात सुन लीजिए, हिंदू समाज, हिंदू जो सनातन संस्कृति को सम्मान और मान्यता दे रहा है, वो चाहे मोची नाय जो भी हो, ठेला वाला रिक्शा वाला, मैं उसका गांड जूता भी पॉलिश करने के लिए तैयार हूँ। उसका सहयोगिता प्रदान कीजिए। आप 4 कम्युनिटी, आप इधर में हिंदू आदमी हो, आपका पीछे में एक मुसलमान आदमी है, वो मुसलमान का सहयोग नहीं करके अपना समाज को स्ट्रॉन्ग करने का, कम्युनिटी को मजबूत करने का प्रयास करो, क्योंकि मालूम है आपका प्लस पॉइंट बोल रहा है। वो हर दिन दिया बत्ती का ही घर में उपयोग करेगा, ना ही कि वो माथा में बुर्का लगा के वो नमाज पढ़ेगा, वैसा नहीं है। तो वो सोच सेंस बदलने का समय आया है। अब जो भी भांड लोग कहता है जो हम सेकुलर नहीं है, जो बोलता है हम सेकुलर है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ इस सेकुलर का समय ज़्यादा दिन नहीं है। और आपको मालूम होगा कंगना रनावत 1976 का जो इंदिरा गांधी ने लागू किया, इमरजेंसी को ले लाया, मतलब संविधान में लाया, अभी उसी को लेकर फिल्म आने वाला है। तो समझदार हो जाने का, ये फिल्म आने से पहले आप लोग भी सहयोगिता प्रदान कीजिए। ये सेकुलर जो बोलता है ना आप लोग सेकुलर, ये सेकुलरिज्म, ये सिर्फ ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये कोई 4-5 अक्षर वाला ये शब्द नहीं है। इसका परिणाम, इसका आने वाला पल, और अभी जो हो रहा है, ये जिहाद से लेकर धर्मांतरण का साजिश जितना भी हो रहा है ना, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ, ये सब सेकुलरिज्म का कारण हो रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत कुछ चल के और बस के हिंदू समाज और हिंदू संगठन को चलना है। अपना बहन बेटियों को समाज में सुरक्षित, वो मोची है नाई है उससे हमको कोई एतराज़ नहीं है। उसको सनातन संस्कृति के पद्धति के द्वारा उनको शादी, चाहे लंगड़ा चाहे लूला है को है, उस सब मतलब नहीं है हमको। मेरा संस्कृति को वो और आगे तक ले जाए, वो ऐसा व्यक्ति से शादी करा, लव जिहाद का शिकार नहीं होने के लिए वैसा समाज को, और सभी एकत्रित होकर इस तरह काम करने का प्रयास कीजिए। और सबसे पहला मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया अकाउंट में फेक अकाउंट से दूर रहिए। किसी का भी फेसबुक अकाउंट है उसको आप लोग चेक कर लीजिए। ये सभी के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरे लिए नहीं। जितना कट्टर हिंदुत्व और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, जितना भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है, मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। आपका फेसबुक में हो सकता है, मैं उसके लिए विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन सतर्कता रहना जरूरी है। आपका सहयोगिता, आपका योगदान दो कट्टर हिंदुत्व राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ता का जीवन दान हो सकता है, क्योंकि वो आपका हित के लिए लड़ रहा है। भारत का भविष्य, भारत का इतिहास, सनातन संस्कृति का इतिहास, अस्तित्व और सबसे बड़ा लक्ष्य भारत हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहा है। और आज समाज में जो मूर्ख और भांडों को भांड, मूर्ख, जबड़ा, लचरा जो आरएसएस को बोलता है जहरीला सांप है, मेरे सामने बोलो मत। मैं जो आरएसएस को देशद्रोही जैसा बोलता है, हिंदू संगठन और हिंदुत्व को देशद्रोही बोलता है, उसका विचारधारा सोच लो वो क्या हो सकता है। ये सब सेक्युलरिज्म का परिणाम हो रहा है। जिसको आरएसएस हिंदुत्व के बारे में मालूम नहीं है, आरएसएस क्या है, आरएसएस में आओ, माँ मातृत्व का सम्मान, माँ चीज़ क्या होता है, मातृत्व क्या होता है, इसका बारे में आपको जानकारी मिलेगा। मैं भी एक आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, अखिल भारत हिंदू महासभा से दायित्व में हूँ, कुछ काम के कारण कर रहे हैं, लेकिन मातृत्व, माँ का शिक्षा, माँ चीज़ अर्थ क्या है, माँ का वंदना, ये मातृभूमि,
ये सभी वहीं से शिक्षा आएगा। सनातन संस्कृति का शिक्षा का उत्पन्न सृष्टि अगर आज का समाज के लिए जागरूक है तो वो आरएसएस है, हिंदू संगठन है, उन लोग से जोड़ने का प्रयास कीजिए। किसी का बाइक, मुगल लोग का बाइक देख के हिंदू बेटी बाइक में उठ के दौड़ने का चिंता मत कीजिए। आपका आने वाला इतिहास लव जिहाद शिकार होने के बाद क्या हो रहा है, 35 टुकड़ा, ये सब के लिए जागरूक अभी समय हुआ, जागरूक होइए। सबसे पहला बात तो वही है। तो मैं आप अभी दुकान से आया हूँ, आधा घंटा हुआ है। मैं आज इस दिन भर में कुछ कुछ सोच के एक दो पॉइंट टॉपिक लाइन निकलता है जिससे मतलब समाज को जितना जागरूक कर सकता है करवा रहा है। मेरा ये लक्ष्य है, ये मेरा कर्तव्य है राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। और सबसे बड़ा संकल्प जो हमारा मन में है, भारत हिंदू राष्ट्र और सेकुलरिज्म को उखाड़ फेंकना है। इस सेकुलरिज्म हिंदुत्व का सुरक्षित करता नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सनातन संस्कृति और हिंदुत्व का सुरक्षित करता नहीं हो सकता ये सेकुलरिज्म। और 1991 का जो उपासना एक्ट है, ये सब हिंदुओं का समाज को कमजोर और हिंदू इतिहास को छुपाने का एक लक्ष्य है। मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ दोस्त, आज हम दोनों फेसबुक में मिल रहे हैं। आप कहाँ के हो, हम कहाँ के हैं, लेकिन हमारा विचारधारा, हमारा संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा राष्ट्रवाद, भारत मातृत्व है। जब तक हम लोग रहेंगे ना, देश विरोधी षड्यंत्र इस देश में और जिहाद पनपने नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार, भारत के जितना भी राष्ट्रवादी हिंदुत्व और हिंदू संगठन है, उन लोग के लिए जो आपका हित के लिए काम कर रहा है, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा है, उसका सहयोगिता प्रदान कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व संगठन जो राष्ट्र के लिए लड़ रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, उनको सहयोगिता प्रदान कीजिए। आपके लिए लड़ रहा है, आपका इतिहास, आपका पूर्व पुरुष का इतिहास, आपका आने वाला पल, भारत का भविष्य और हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर चल रहा है। इनको सहयोगिता प्रदान कीजिए, ये आप सभी का कर्तव्य है। फिर मिलेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद राष्ट्र। मेरा एक यूट्यूब चैनल अभी कुछ दिन हुआ, 3-4 दिन हुआ, यूट्यूब चैनल एक खोला है, अखिल भारत हिंदू महासभा मेरा नाम से है। आप लोगों को पसंद लगे तो उसका सब्सक्राइब कीजिएगा आप सभी से। लेकिन मैं उस जगह में राष्ट्रवाद को छोड़कर और सनातन संस्कृति और हिंदुत्व को छोड़कर मैं उस जगह में दूसरा कोई पोस्ट नहीं करूँगा। इसके लिए आप सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ। जय श्री राम, शुभ रात्रि।